नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ITI टेक्निकल पे। मैं केएल गुप्ता। दोस्तों, स्टेबलाइजर रिपेयरिंग में बहुत से लोग करते हैं, लेकिन एक समस्या बहुत ज़्यादा कॉमन देखने को मिल जाता है, रिकम्प्लेन। तो रिपेयरिंग किस स्तर से करें कि रिकम्प्लेन नहीं आए, और क्या इसमें बारीकी रखें कि रिकम्प्लेन से छुट्टी मिले। इसलिए रिकम्प्लेन सबसे खतरनाक इसका होता है स्टेबलाइजर के, क्योंकि कस्टमर जो है आपको समय नहीं देता है, चढ़ा रहा था भैया हमारा काम जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो रिकम्प्लेन बहुत दर्दनाक है। तो क्या करेंगे, रिकम्प्लेन नहीं आए। दूसरी बात है, एक बाईपास व्यवस्था बनाना आपको बताएंगे कि मान लीजिए आपका स्टेबलाइजर खराब हो जा रहा है, तो अब रात में अगर जो 12 बजे रात में खराब हो गया है, 11 बजे रात में खराब हो गया है, तो आपको कस्टमर टार्चर करने लगे, नहीं भैया हमारा निकालिए, चालू कीजिए हमारी लाइन। तो उस समय आप चाहें तो बाईपास कर सकते हैं। तो बाईपास करने के लिए क्या क्या लगता है और क्या कौन सा मेथड है, आपको बाईपास मेथड भी बताएंगे, जिसके हिसाब से एक MCB खाली बढ़ जाएगा, बाईपास कर देंगे। तो ये रहेगा कि कस्टमर अपना बाईपास करके अपना काम चला सकता है। तो दो मुख्य बातें बताएंगे कि रिकम्प्लेन कैसे नहीं आए, कैसी रिपेयरिंग करें, और बाईपास की व्यवस्था होना चाहिए। ये जानकारी होना जरूरी है। तो अभी आपको दिखाएं, मेरे सामने ये स्टेबलाइजर पड़ा हुआ है, 5 kV है, 8 नंबर कोर में बना हुआ है, अच्छे क्वालिटी का है। इसमें 3 रिले लगे हुए हैं, इसमें 3 रिले लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इसमें डिले रिले की व्यवस्था नहीं दी है। ये ओल्ड मॉडल पहले की व्यवस्था था, जो पहले सर्किट चलता था अलग अलग सेपरेट वाला। और इसमें अब हम डालेंगे जो ये माइक्रो कंट्रोलर वाला सर्किट डालेंगे। ये देखिए, ये माइक्रो कंट्रोलर वाला सर्किट डालेंगे, अब जो डालेंगे इसमें नया। और रिकम्प्लेन से बचने के लिए सबसे ब्रह्मास्त्र उपाय आपको बता रहे हैं कि 3 रिले हैं 90 वोल्ट में, मुख्यतः 3 रिले काम करता है। अब तीनों को एक साथ चेंज कर दिए, कोई मोह नहीं, कोई माया नहीं। अब कस्टमर का पैसा बचाने के चक्कर में खुद की आफत बढ़ाने से अच्छा है काम बढ़िया हो। कस्टमर को अगर बनेगा तो कहेगा भैया बनाइए, नहीं बनेगा तो मत बनवाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकम्प्लेन झेलना नहीं पड़ेगा। तो तीनों रिले एक साथ बदलिए। ऐसी 3 रिले में मैं एक रिले को डिले रिले बना दूंगा, जो कि एक प्रोटेक्शन रिले का काम करता है। तो सबसे पहले इन सारी व्यवस्थाओं को निकाल के बाहर किया जाए, फिर दूसरा रिले लगा के कनेक्शन करेंगे, आपको बाईपास भी बताएंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा। पहली बार आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो डाले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बने रहिए। तो दोस्तों देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 3 नए रिले लगा लिए हैं, जो हमारे मुख्य रिले होते हैं, तीनों न्यू हैं। और एक उसी 3 में से ये 2 सामने पड़ा हुआ है, एक डिले रिले के लिए जो थोड़ा ठीक ठाक था। ये दोनों तो एकदम बेकार हैं, तो इसमें एक डिले रिले वाला निकाल लिए हैं, इसको लगा दिए हैं। और ये बाईपास का जगह इसमें दिया हुआ था, आप देखेंगे कटिंग करके इसमें पहले से पड़ा हुआ था। तो बाईपास के लिए एक MCB लगा लिए हैं। अब बाईपास का कनेक्शन भी आपको बताएंगे कि बाईपास कनेक्शन कैसे किया जाता है, और बाकी इसका कनेक्शन भी आपको हम एक लाइन में बता दें, ताकि कभी आप फंसे तो इससे निपट जाएं आसानी से। ये 60 वोल्ट का लूप है, ये बाहर छोड़ दिया गया है। हमको ये 90 वोल्ट का सिस्टम था, तो 60 वाला छोड़ा गया है, इसको छोड़ दीजिए। इस 60 वाले के बाद पहला जो हमारा एक लूप निकलेगा वो पहला माना जाएगा। तो पहला है, देखिए पहले के जहाँ MCB से, ये मेन MCB का जहाँ पहला वायर जाता है निकल के, यहाँ पे जो है आपका कॉमन होता है, तो ये पहला रिले माना जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से गिनते हो। इधर से नहीं गिनती कर सकते, इधर से करेंगे। तो ये पहले रिले के NC पे ये पहला वाला आ जाएगा, इसका दूसरा वाला दूसरे रिले के NC पे आ जाएगा, और इसका तीसरा वाला जो वायर होगा वो तीसरे रिले के NO पे आएगा। IC का ये चौथा वाला लास्ट वाला जो होगा ये तीसरे रिले के NC पे आएगा, और यही NC से एक शॉर्टिंग दूसरे रिले के NO पे आएगा, दूसरे रिले के NO पे आएगा। और एक शॉर्टिंग यहाँ से आता है पहले रिले के NO से दूसरे रिले के कॉमन पे यानी पोल पे आएगा। इस तरह का व्यवस्था एक बार फिर से समझ लें। 60 वोल्ट वाला अगर छोड़ देंगे तो पहला पहले के NC पे, दूसरा दूसरे के NC पे, तीसरा तीसरे के NO पे, चौथा तीसरे के NC पे, और यहीं से एक शॉर्टिंग आएगा दूसरे के NO पे, और फिर पहले के NO से एक शॉर्टिंग आएगा दूसरे के कॉमन पे आएगा। तो इस तरह से। और मेन सप्लाई हमारा देखिए ये आ जा रहा है आपके जो है पहले के कॉमन पे आ रहा, आउट करने के लिए तीसरे के कॉमन से आउट होगा, ये आ गया, ये चौथे के NO पे आ गया। अब NO पे
और जब सर्किट ऑन करेगा तो यह पोल से होकर निकल जाएगा। और बाकी ये कनेक्शन हम जो इसके एनसीपी के हैं, तो इसका सर्किट अभी कनेक्शन कंप्लीट करेंगे तो बताएंगे, तब तक बने रहिए। तो दोस्तों बाकी ये वायर सारे जुड़ चुके हैं जो इसके रिले को ऑपरेट करने के लिए। इसमें वायर पे इसको इसकी वायरिंग भी थोड़ा सा हम आपको समझा दें कि चारों रिले का एक एक पॉइंट हम जोड़े हैं। देखिए 2 रिले का यहाँ आपस में जोड़ लिए हैं, यहाँ इन दोनों का, और 2 रिले का आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये 2 रिले का आपस में जोड़ लिए हैं। और दोनों रिले को आपस में देखिए, चारों रिले को यहाँ से फिर एक जंपर दिए हैं, तो ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया है। तो चारों का एक कॉमन निकालने हैं, कॉमन यहाँ से आप यहाँ देखेंगे ये वायर, ये कॉमन के साथ हो गया, यानी चारों में चारों रिले के जो है एक एक पॉइंट पे ये रखा हुआ है। और उसके बाद चारों रिले से एक एक वायर हम निकाल लिए। देखिए चारों रिले से ये अलग अलग मल्टी कलर का निकाले हैं, थोड़ा काम करने में आसानी हो। तो ये हो गया। और ये हमारा 28 वोल्ट का लूप निकला हुआ है। अब इसमें सर्किट का कनेक्शन करेंगे। सर्किट हमारा यहाँ पे है, ये 90 वोल्ट ऑटोमेटिक सर्किट है, इसका कनेक्शन कर रहे हैं। इसका कनेक्शन भी आपको बता देंगे, बने रहिए। तो दोस्तों ये कंप्लीट हो गया। अब इसका कनेक्शन हम आपको बता दे रहे हैं। ये आपका सर्किट में ये जो आपका 28 वोल्ट दिख रही है, ये अलग लग गया जो ट्रांसफार्मर से हमारा निकलता है। और बगल में जो कॉमन का है, तो इन जो चारों ट्रांसफार्मर का रिले का एक कॉमन इसमें लगा दिए तो कॉमन हो गया। और इसमें एक छोटा सा बदलाव करना रहता है, तो पहले रिले का दूसरे नंबर पे लगेगा, दूसरे रिले का पहले नंबर पे। तो देखिए पहले पे हमारा कौन सा है, ब्लू है, लेकिन अगर इसको कॉमन को छोड़ देंगे तो यहाँ दूसरे नंबर पे लगा हुआ है। और दूसरे का कौन सा है, ग्रीन है, दूसरे का यहाँ ग्रीन है, ग्रीन वाला पहले नंबर पे। तो पहला का दूसरे पे, दूसरे का पहला पकड़ लेना, और तीसरा चौथा एकदम कंटिन्यू हो जाना है। तो तीसरा का कौन सा है, येलो है, ये तीसरा येलो है, और तीसरा तीसरे में लग गया है, और चौथा ये ब्लू है और चौथे में लग गया। तो ये कंटिन्यू हो गया। इस तरह से आपको इसका कनेक्शन कर लेना है। और इसके लिए बाईपास के लिए आपको दिखाएं, तो बाईपास के लिए इसका जो चौथे वाले का एनसी है, चौथे वाले का एनसी यहाँ ये जो है यहाँ इन कराने के लिए बना हुआ है। और रिले में अब जिस समय ये हमारा हम यहाँ इसको ऑफ कर देंगे, उस समय क्या होता है कि ये वाला कॉमन वाला जो भाग है जो है एनसी वाले से जुड़ जाएगा, एनसी वाले जुड़ जाएगा। तो अब एनसी वाले जुड़ जाएगा, तो यहाँ से अगर हम सप्लाई दे देंगे, यहाँ से हम सप्लाई दे देंगे, अभी इसको यहाँ से जोड़ देंगे, तो इनका सप्लाई यहीं से आउट हो गए इनको मिलने लगेगा। अभी हम आपको करके दिखाते, बने रहिए। हाँ तो दोस्तों इसमें हम आपको इफेक्ट दिखा रहे हैं, जो बाईपास का इफेक्ट। यहाँ हम अपने डीमर को सप्लाई दिए हैं, और देखिए हमारा ये वोल्टेज 120-30 आ गया है, और ये देखिए बना के 240 दे रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर रहे हैं, देखिए ऑफ हो गया, लेकिन ये यहाँ से पीछे से ऑन है, तो यहाँ से यहाँ ऑफ हो गया। यहाँ से बाईपास उठाएं, देखिए अब चल रहा है, आउटपुट का सप्लाई दिखा रहा है। इनपुट का देखिए बंद मिलेगा, इनपुट का बंद मिलेगा, आउटपुट का सप्लाई दिखा रहा है, इसलिए कि हमारा इसमें स्टेबलाइजर ऑफ है, डायरेक्ट बाईपास मिल रहा है। बाईपास काम कैसे कर रहा है, इसको एक बार थोड़ा सा आप दिमाग लगा के समझ लीजिए। जिस समय ये हमारा सर्किट एनओ पे ऑन करता है, एनसी पे नहीं ऑन करता है, मतलब एनओ पे हम सप्लाई यहाँ से आए हैं, यहाँ से इसके क्या कहते हैं, इसके कॉमन से इसके एनओ पे दिए हैं। अब एनओ जो है कॉमन के साथ तभी जुड़ेगा कि जब एक्टिवेट होगा ये रिले, और जिस समय एक्टिवेट हुआ उस समय इसको यहाँ पे जोड़ लिया और चला रहा है। और जैसे हम इसको बंद करेंगे, जैसे इसको बंद करेंगे, ये अनएक्टिवेट हो जाएगा, ये रिले अनएक्टिवेट हो जाएगा। तो ये इसको एनसी के साथ ये डायरेक्ट जोड़ लेगा, एनसी के साथ डायरेक्ट जोड़ लेगा। अब जो सप्लाई हम देखिए यहाँ से, यहाँ जो मेन सप्लाई आ रहा है, ये सप्लाई हम इस एमसीबी को दिए, और यहाँ से अगर जब इसको हम उठाएंगे, इस एमसीबी को उठाएंगे, तो ये सप्लाई इस वायर से होते हुए आपका यहाँ पे गया। और चूंकि ये एनसी ये कॉमन से जुड़ा हुआ है एनसी, तो यहाँ से होके अगर स्टेबलाइजर ये पूरा ऑफ है तो भी ये चलता रहेगा। अब इसका उदाहरण आप यही देख सकते हैं, इस समय यहाँ देखिए बंद किए हैं, चालू किए हैं, और फिर जैसे हम इसको उठा रहे हैं, देखिए ऑन हो गया हमारा। तो इस तरह की व्यवस्था है, इस तरह से आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए फर्स्ट क्लास 240 पे कटिंग कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास कटिंग कर रहा है। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में आपसे बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत।